प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपनी 71वीं मन की बात का संस्करण किया है। अपने मन की बात के द्वारा उन्होंने कहा कि संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। इससे किसानों को उनका हक और मौके मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस मन की बात में हेरिटेज, लोकल फॉर वोकल, पक्षियों, भारतीय संस्कृति जैसे कई विषयों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के संस्करण में मुख्य 10 बातों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़े हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे जो वायदा किया था, वे मांगे पूरी हुई हैं। इन सुधारों से किसानों के बंधन खत्म हुए हैं। किसानों कृषि की पढ़ाई कर युवा अपने आसपास के किसानों को उनसे जुड़ी बातें समझाएं। इससे किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दूसरी बात में कहा कि आज जब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तब हमें महर्षि अरबिंदो याद आते हैं। उन्होंने खुद की क्षमता पर भरोसा करने की बात कही थी। अरबिंदो ने विदेशों से सीखने का विरोध नहीं किया। यही आत्मनिर्भर भारत की वोकल फॉर लोकल भावना है। वे कहते हैं कि राष्ट्र की शिक्षा स्टूडेंट के दिल दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा की जो बात तब कही थी, वह आज हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के बावजूद अपने हेरिटेज वीक मनाते देखा है। दिल्ली में हमारे संग्रहालयों में कई सराहनीय प्रयास किए गए। अब आप घर बैठे इसे देख पाएंगे। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स को सजोने का काम जारी है। प्रकृति को देखने के नजरिए में बदलाव आया है। इंटरनेट चेरी ब्लॉसम से भरा पड़ा है। देखने से यह लगता है कि इसमें जापान की फोटो है, पर यह शिलोंग की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चौथे मन की बात में कहा कि डॉक्टर सलीम अली की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने पक्षियों के लिए काफी काम किया है। भारत में बहुत सी बर्ड वॉचिंग संस्थाएं सक्रिय है। बीते दिनों केवड़िया में मुझे भी पक्षियों के साथ समय बिताने का मौका मिला था। कई लोग पक्षियों की खोज में भारत आए और यहीं के होकर रह गए। नरेंद्र मोदी ने अपने 5वीं मन की बात में बताया, जोनस ब्राजील में लोगों को उपनिषद पढ़ाते हैं। वे 4 साल तमिलनाडु में गुरुकुल में रहे। वे स्टॉक से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक अपने मैसेज टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाते हैं। वे 1.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं। न्यूजीलैंड के सांसद गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ ली। हम कामना करते हैं कि वे नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की 551वां प्रकाश दिवस मनाएंगे। दुनिया भर में उनके संदेश सुनाई देते हैं। वे कहते थे कि सेवक का काम सेवा करना है। बीते सालों में सेवा करने के कई मौके आए और गुरु साहब से हमने कई सेवाएं ली हैं। गुरु साहब की कृपा रही कि मुझसे उन्हें सेवा के लिए करीब से जोड़ा। कच्छ के लखपत गुरुद्वारा की मरम्मत कराई गई। इसकी यूनेस्को ने भी तारीफ की है। इस गुरुद्वारे में असीम शांति मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 7वीं मन की बात में कहा, पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर का खुलना ऐतिहासिक रहा। ये सौभाग्य है कि हमें दरबार साहिब की सेवा का सौभाग्य मिला। इससे दुनिया भर की संगत पास आई है। मानवता की सेवा की ये परंपरा हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश के लोगों के लिए एक खुशखबरी देना चाहते हैं। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा कनाडा से भारत आ रही है। यह 100 साल पहले 1913 में वाराणसी से चुराकर भेजी गई थी। मां अन्नपूर्णा का काशी से गहरा संबंध रहा है। इस प्रतिमा का वापस आना हमारे लिए सुखद है। ऐसा करने वाले गिरोह पर सख्ती लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10वीं मन की बात में कहा कि हम इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। करीब 1 साल पहले हमने कोरोना वायरस के बारे में पता चला था। अब वैक्सीन की चर्चा होने लगी है, लेकिन लापरवाही घातक है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देसी कबूतर से। मैं भानुप्रिया, धन्यवाद।